हेलो ऑल ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज का दिन हमने मार्केट को देखा, मार्केट में बाइंग आया, उसके बाद में एक अच्छा शार्प फॉल आया है यहाँ पे निफ्टी में भी एंड बैंक निफ्टी में भी। एक इम्पॉर्टेंट स्टेज के ऊपर मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन यहाँ पे एक्सपायरी था, तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन भी थी, बिकॉज चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है, ठीक है, वो यहाँ पे सक्सेसफुली हो गई है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल एंड इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। सो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। कल है यहाँ पे 25 अगस्त, फ्राइडे का दिन, क्या मार्केट का मूव होना चाहिए, है ना। 2023 को फ्राइडे के दिन क्या मार्केट यहाँ पे मोमेंटम करेगा। सो वीडियो को गाइज एंड तक जरूर देखते रहिएगा। आज के दिन थर्सडे के दिन बहुत कम लोग वीडियो देखते हैं, सो मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग जो है वो डालना चाहता हूँ कि हाँ आप लोग को चीज़ें जो है क्लियर हों। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मिलते रहें। आई वॉज नॉट वेल इन द मॉर्निंग, सो डेट्स वाई मैं आप लोग के साथ में प्री मार्केट एनालिसिस शेयर नहीं कर पाया था, बट यहाँ पे मैं आप लोग के साथ में टेलीग्राम पे हर एक पॉइंट पे हर एक चीज़ शेयर कर रहा था। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम लिंक अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आप लोग के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करने को मिल जाती है ना। यहाँ पे क्या चीज़ें रही हैं कल ग्लोबल मार्केट इक्विटीज़ अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव यहाँ पे सब कुछ हमें दिखाई दे रहा था। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कल ही एक अच्छा क्लोजिंग दिया था। 45,000 का एक राउंड नंबर था, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कल की मार्केट में, बिकॉज मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे आप लोग को लेके गया था और वन डे के टाइम फ्रेम पे एक चीज़ मैंने एनालाइज करके आप लोग को बताई थी कि एक बहुत ही क्रूशियल एरिया पे है 44,500 के आसपास में बैंक निफ्टी, है ना। ये सुबह मैं आप लोग के साथ में जब शेयर कर रहा था तो मैंने कहा था कि अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को समझ के चलना पड़ेगा। मैंने सिर्फ चार्ट डाला था ताकि मैं आप लोग के साथ में चीज़ें जो है शेयर कर सकूं, और वही उसके बारे में जो मार्केट हुआ वो भी मैं बात करूंगा। सुबह क्या चीज़ हुई, किस तरीके से यहाँ पे सुबह अगर आप देखोगे ना तो ये निफ्टी का चार्ट था, है ना। निफ्टी यहाँ पे जब वीकनेस शो कर रहा था तो मैंने यहाँ पे पुट का मार्केट में ट्रेड एंटर किया था, जिसमें मेरा एसएल गया था 62 63 की रेंज में। 51 का एसएल था, 9 रुपए का एसएल था, है ना। तो यहाँ पे सुबह मेरा एसएल चला गया था मार्केट में 970, विद इन 2 to 3 मिनट्स में एसएल वॉज गॉन एंड उसी टाइम पे प्रीमियम भी गिर रहा था, बिकॉज आज थर्सडे भी था, तो मैं इसी एक्सपायरी पे ही काम कर रहा था, नहीं तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी पे वहाँ पे काम कर रहा था, है ना। तो दोबारा हमने वहाँ पे कहा था कि जब अब अच्छा देखो अब इसके पीछे भी क्या चीज़ है वो भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। विल री एंटर अबव 62 के ऊपर हम लोग यहाँ पे दोबारा री एंट्री करेंगे। कैसे बनती है, क्यों बनती है, क्या चीज़ होती है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज़, जब अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ तो मार्केट ये एक इंपॉर्टेंट एरिया के आसपास में था, है ना। यहाँ पे गैप ऑफ ओपनिंग था, तो मेरे लिए ये एक एज अ रेजिस्टेंस एरिया था, एक राउंड नंबर था 19,500 ऑल्सो। तो मेरे लिए तब तक यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई कॉन्सेप्ट था जब मैं यहाँ पे पुट के साथ में ट्रेड कर रहा था, और एसएल मेरा बहुत छोटा था, 8 से 9 रुपए का एसएल रहता है, इससे बड़ा हम लोग एसएल यहाँ पे नहीं लेते हैं ना। आफ्टर दैट मार्केट ने जब यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ पे मैसेज डाला था कि भाई अब सस्टेन करना स्टार्ट कर चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे कॉल की साइड इंटरेस्टेड नहीं था, बिकॉज उसके पीछे का रीजन था यहाँ के वॉल्यूम उतना मेरे को यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है। मैं उतना वॉल्यूम नहीं देख पा रहा था मार्केट में। सेलिंग की साइड यहाँ पे मेरे को ये था कि हाँ आज एक मार्केट जो है मूव यहाँ पे करना चाहिए, बिकॉज साइकोलॉजी पॉइंट भी वहाँ पे यही है। अब खुद सोचो कि यार मार्केट गैप ऑफ ओपनिंग हो रहा है ना, और चंद्रयान 3 यहाँ पे सक्सेसफुल है। अब खुद बताना अगर आपको लॉजिक्स ठीक लगे, बढ़िया लगे, ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। आज की वीडियो का लाइक से 100 लाइक्स, मतलब मुझे ये तो पता चलना चाहिए कि यार हाँ एटलीस्ट इंटरेस्ट के साथ में 100 लोग तो मेरी वीडियो को देखने आते हैं, जो लोग वाकई में ही लर्निंग के लिए मतलब रेडी रहते हैं, है ना। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल एंडिंग, सब लोग यहाँ पे पॉजिटिव, मार्केट एक अच्छी स्टेप पे खुला, एक अच्छे बढ़िया लेवल पे खुला। सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको भी पता है। अब थोड़ा सा गेम को समझो, टेक्निकल को भी समझो, ठीक है। नहीं तो लोग कहेंगे इधर प्रीवियस के बारे में, अब आगे क्या होगा उसके बारे में, तो वो वहीं से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। मार्केट ओपनिंग हुआ, या तो देखो मार्केट आया, फॉलो थ्रू मिले एंड ब्रेकआउट दे, तो हमारे साथ में मतलब जैसे ये हाइस को इनको ब्रेक करेगा हमारे पास में एक मूव मिल जाएगा, हम लोग यहाँ पे दोबारा री एंटर कर सकते हैं, है ना। हमारे पास में एक मूव मिल जाएगा, तो ये गैप के साथ में इतने बड़े एसएल के साथ में तो यहाँ पे कॉल की साइड में एंटर नहीं किया जा सकता, है ना। बहुत सारे लोग इसी एसएल के साथ में यहाँ पे एंटर कर गए होंगे, तो डेट इज गुड, वहां पे गए, उनको 1:2 यहाँ पे मिल भी गया होगा। क्वांटिटी कम रख के आप लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। नाउ जिसकी मैं बात आप लोगों से हमेशा करता हूं, वन इज अ वॉल्यूम कॉन्सेप्ट, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आप इस चीज को यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हो। क्या होता है, जब भी मैं 3 कैंडल्स को मतलब हमेशा ध्यान में रखता हूँ, फर्स्ट 3 कैंडल्स, बिकॉज 3 इज ऑलवेज यहाँ पे आपको ध्यान में रखना भी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे 3 डे को इस तरीके से भी एनालाइज करते हैं, तो आप भी वहां पे कर सकते हो, है ना। जब भी अगर कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, अब देखो मार्केट के पास में कोई बेस नहीं है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, विदाउट एनी कैंडल, मतलब कैंडल ऊपर के ऊपर बढ़ती जा रही है, आप लोग के पास में कुछ भी यहाँ पे बेस नहीं है, आप लोग भी यहाँ पे प्राइस में एंटर कर गए, है ना, मतलब एंट्री करके बाइंग साइड एंट्री करी, जैसे ही आप एंटर करी मार्केट यहाँ पे गिर गया, मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया, फिर आप क्या रिग्रेट करते हो, अरे यार जैसे ही मैंने एंटर किया वहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया, मेरे से ही पता नहीं क्या दुश्मनी है, मैं ही कॉल में बैठा, सुबह से तो इतना पैसा दे रखा था, मैंने जैसे ही एंटर करा मेरे लिए मार्केट घूम गया। फिर वही आपकी कॉल क्या हो जाती है, एवरेज होती रहती है। लेकिन क्या एक चीज बताओ मेरे को, क्या यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये भी तो समझ में आना चाहिए ना कि भाई कितने लोग वहां पे इंटरेस्टेड हैं, क्या वो बाइंग जो आ रही है क्या उसमें भी लोग एंटर करना पसंद कर रहे हैं या फिर नहीं। आप खुद देखो कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है वॉल्यूम यहाँ पे गिर रहा है, जब वॉल्यूम गिर रहा है तो डेट मीन्स कि बायर्स कहीं ना कहीं अपना जो पावर है वो यहाँ पे लूज कर रहे हैं, राइट। अगर बायर्स इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो डेट मीन्स कि यू हैव टू बी कॉशियस। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे सेलिंग में एंट्री कर जाओ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको इस तरीके की सिचुएशन दिखती है तो डेट मीन्स कि अगर आपकी बाइंग की पोजीशंस हैं उनको आप लोग स्ट्रिक्टली या तो ट्रेल कर लो या फिर उसमें से कुछ क्वांटिटी अपनी बुक करना स्टार्ट कर दो। इतनी चीज क्लियर हुई। व्हेन जब मार्केट दोबारा, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ट्रेडिंग व्यू में आप लोगों को वॉल्यूम दिख जाते हैं, यहाँ पे वहां पे आपको फ्यूचर के चार्ट पे देखना पड़ता है, डेट्स व्हाई मैं यहाँ पे आपको लेके आया ना। सेलिंग की तरफ जब मार्केट आ रहा था, ये प्रॉपर एक शार्प सेलिंग आया है ना, जब इसी एरिया के आसपास में दोबारा यानी कि 19,500 520 के आसपास में दोबारा आया मार्केट, ठीक है, ये रेंज में, ये देखो सुबह भी मैंने लेवल्स भी यही शेयर किए थे, तो दोबारा 62 पे आया, दोबारा मैं सेम एसएल के साथ में अपने वहां पे मार्केट के साथ में गया और टारगेट मेरा सबसे पहला गैप फिलिंग एंड सेकंड टारगेट ये था, ये उसके ऊपर का, तो ये तो बोनस है ना, ये तो प्रॉपर यहाँ पे बोनस है। नाउ अब मार्केट आप वनडे के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो अब आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे नेगेटिव कैंडल कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे कि यार मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन करना चाह रहा है तो एक ब्रेकआउट मिला था इस एरिया के आसपास से, है ना, कि मार्केट के पास में आज के दिन फिर से एक मौका था कि ये रेंज ब्रेक करके गया था, लेकिन फिर से ये उसी रेंज के अंदर एंटर हो चुका है। अगेन मार्केट 19,400 के आसपास में आ चुका है। आज ही के दिन या तो ये सस्टेन करता 19,500 के ऊपर तो वहां पे हम लोगों के लिए फिर से ये एक अच्छा मूव अपर साइड में कौन से एरिया तक 19,650 तक हमारे लिए बन सकता था। अब फिर से ये हमारे लिए क्या आ चुका है, एक डाइसी जोन के अंदर आ चुका है, फिर से थोड़ा सा वीकनेस हमें शो हो रही है आज की कैंडल से। लेकिन थर्सडे की कैंडल जो है इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग को भरोसा कम करना है, बिकॉज दिस इज अ एक्सपायरी कैंडल, है ना, तो यानी कि कल का दिन हमें और वेट करना यहाँ पे पड़ सकता है, तो वी विल टेक केयर ऑफ दैट, कोई इशू नहीं है, हम लोग को कोई जल्दबाजी नहीं है, इतने दिनों से मार्केट ने पैसा नहीं दिया है, नो डाउट हमने कैपिटल अपना जरूर प्रोटेक्ट करके दिया, मौका मिलेगा तो वहां पे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। अच्छा, इसी के साथ में बैंक निफ्टी के ऊपर भी डिस्कशन कर दूं कि बैंक निफ्टी का कल भी हमने एरिया बनाया था यहाँ पे ये वाला, राइट, कि यार मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया, तो बैंक निफ्टी ने तो भाई साहब अपना पहला जो मतलब 45,000 टच कर दिया, उसके बाद में इस एरिया के आसपास में कहीं ना कहीं अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो ये अभी भी थोड़ा सा एक डाइसी जोन के अंदर है क्योंकि ये सस्टेन कर रहा है अपर साइड में। नाउ हमें ये देखना होगा क्या मार्केट इस एरिया के ऊपर बना रह पाता है या फिर नहीं, बिकॉज ये तो रिटेस्ट करके इसको इस तरीके से अगर एज पर दी आप यहाँ पे देखोगे, है ना, तो आ जाना चाहिए था इसको सेलिंग के लिए, रिटेस्ट करके जब ये इन लोस को करेगा तभी हम लोग मतलब अग्रेसिव सेलिंग के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे इसको निकल जाना चाहिए था इस एरिया के नीचे 44,400 के नीचे। लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट होल्ड करे, देन यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट का प्लान करे, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। हम लोग आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, पहले हम लोग निफ्टी को समझते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऊपर काम करेंगे किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए। नाउ दिस इज दी 3rd to 4th टाइम जब मार्केट अगेन 370 380 के लेवल्स को ब्रेक कर रहा है। अभी अगर मार्केट सिर्फ न्यूट्रल ओपनिंग खुलना चाहिए, हम लोग इमीडिएट ब्रेकआउट पे सेलिंग के लिए जा सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि छोटे टाइम फ्रेम पे मल्टीपल टाइम अगर कोई भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस यहाँ पे टेस्ट हो जाता है तो वो उतना ही वीक हो जाता है। तो मान लीजिए जो इमीडिएट टारगेट्स है वो कौन से हो सकते हैं, 260, लेकिन आज का एक मूव देख के कल का दिन एक वोलाटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो
ठीक है, वहाँ पे मतलब ज़्यादा अग्रेसिव और हैवी क्वांटिटी के साथ में मत जाना, हो सकता है मार्केट में आपको एक वॉलेटिलिटी देखने को मिले, राइट। तो वहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना पड़ सकता है। ये चीज़ तो होगी, पहला सेलिंग होगी इसी के बिलो 380 के बिलो। नाउ अगर मार्केट हो गया गैप अप ओपन, गैप अप इन दी सेंस कि मार्केट इस रेंज में, इस मिड वीक मतलब मिड में 480 460 या फिर 450, तो ये वही एक फिर प्रॉपर एक वोलेटाइल डे हो सकता है। अपर साइड में आप लोग यहाँ पे स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको सैडल बनाना है तो आप सैडल बना सकते हो, आउट ऑफ द मनी कॉल, आउट ऑफ द मनी पुट, बिकॉज अपर साइड में 600, डाउन साइड में 400। तो ये 200 पॉइंट की जो रेंज है इसी के अंदर मैं क्लोजिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल के इस एरिया में कहीं ना कहीं सेंटर में अपने को ओपनिंग मिल जाए तो, है ना। तो बाइंग के लिए कब वेट करना चाहिए? बाइंग के लिए मैं अगेन 500 के ऊपर ही कहीं ना कहीं कुछ प्लान करूंगा, वो भी कम क्वांटिटी के साथ में, जब तक मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करने लग जाता। बिकॉज निफ्टी जो है बैंक निफ्टी के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ऑन आज के दिन के लिए यहाँ पे नेगेटिव अपने को दिखाई दे रहा है ना। चलिए निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे 44,500, ये थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे सस्टेन करना चाह रहा है, बिकॉज सुबह के मूव के कंपैरेटिवली जो इवनिंग का मूव है वो एक वोलेटाइल और यहाँ पे स्लो मूव करके गया है ना। अगर ये लेवल्स को यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है, अगेन मार्केट 45, 700, 730 ये सारे एरियाज के ऊपर अगर कहीं ओपनिंग दे देता है या फिर गैप ओपनिंग देने के बाद में यहाँ पे सस्टेन करने लग जाता है, तो वी कैन अगेन गो फॉर अ 45,000 के टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। हमारे इमीडिएट टारगेट यही रह सकते हैं। फर्दर हम लोग 45,200 ये सारे टारगेट्स को हम लोग प्लान कर सकते हैं ना। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल ओपनिंग देता है तो यहाँ पे मार्केट को ये 44,400 के नीचे जब तक नहीं आता तब तक के लिए सेलिंग मत करना। और सेलिंग और बाइंग के लिए कल का दिन क्वांटिटी अपनी बैंक निफ्टी में कम रख देना। अगर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है पहला निफ्टी को प्रेफरेंस देना, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा आप लोग को वेट करके चलना पड़ेगा, है ना। सेम अगर इसमें फिर से 45,800 के आसपास में कहीं ना कहीं ओपनिंग मिलता है तो ये वोलेटाइल डे इसी रेंज के अंदर बना रह सकता है। स्ट्रैंगल और सैडल यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ में गाइस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।